हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाने जा रहे हैं इंडक्टेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। आज के वीडियो लेक्चर की दोनों थियरम मोस्ट आईएमपी थियरम फॉर 3 मार्कर में ये दो में से एक ही थियरी इस चैप्टर में आने वाली है। नाउ इसलिए आपको आज के होमवर्क में ये थियरी आपको 3 टाइम्स लिखनी है। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस है क्या? तो हमने फैराडेस का ड्रीम के बारे में आपको पढ़ाया था, तब उसके 2 प्रैक्टिकल्स आपको पढ़ाए थे। वन सोलेनॉइड को स्टेडी रखते हैं, सेकंड सोलेनॉइड को हम नियर और फार एंड में ले जाते हैं। That means रिलेटिव मोशन, उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। उसका जो कांस्टेंट वैल्यू आता है ये क्या है? ये स्टेडी है। इसको मोशन करवाने से इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। लेकिन हमने रोटेशनल मोशन में आपको पढ़ा था, यही सोलेनॉइड को आप रोटेट कीजिए और इसमें ही आपको करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ मींस खुद पे प्रोड्यूस करेंगे और खुद पे ही मिलेगा सेल्फ। म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेकंड सोलेनॉइड को मूव कराएंगे और फर्स्ट में प्रोड्यूस होगा, उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडक्टेंस है क्या। तो हमने बोल दिया कि कोई भी सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम बात करेंगे, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर करंट। दैट मीन्स ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। टोटल मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई में चला गया। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाला है। देन उसको हम प्रपोर्शन कैंसल करेंगे, सम कांस्टेंट को हम के लेते हैं, वेयर के इट्स कॉल्ड इंडक्टेंस। के को हम क्या बोलेंगे? इंडक्टेंस। और उसको सब्जेक्ट बनेंगे, देन वी कैन राइट एन फाई अपॉन आई। नाउ डेफिनेशन, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट। क्या बोली डेफिनेशन फिर से? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, इट्स कॉल्ड इंडक्टेंस। देन डेफिनेशन, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, इट्स कॉल्ड इंडक्टेंस। और इसका यूनिट क्या आता है? नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आता है वेबर, करंट का यूनिट एम्पियर। वेबर पर एम्पियर उसको हम हेनरी बोलते हैं। एच, हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन किया है, इसलिए एच इज कॉल्ड हेनरी सेंटेंस आता है। नाउ यहां से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एन फाई इक्वल टू के आई, सम कांस्टेंट। उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेते हैं? टाइम। देन एन कांस्टेंट, फाई का डिफरेंशिएशन डी फाई अपॉन डी टी, के कांस्टेंट, आई का डिफरेंशिएशन वी कैन राइट डी आई अपॉन डी टी। देन के कांस्टेंट है, देन वी कैन राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई अपॉन डी टी। नाउ क्या हुआ? चेंजिंग करंट पर यूनिट टाइम इंटरवल। क्या बोला हमने?
changing current per unit time interval is directly proportional to total magnetic flux per unit time interval. दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है. टाइम इंटरवल का हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे तो सेम प्रोपोर्शन आता है और इसको ही हम इंडक्टेंस बोलेंगे. नाउ अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो 3 मार्कर बोथ मोस्ट आईएमपी थियरम, और वो वाली है फर्स्ट वाली सेल्फ इंडक्टेंस, एंड सेकंड वाली थियरम है म्यूचुअल इंडक्टेंस. नाउ ये सेल्फ इंडक्टेंस है क्या? तो डेफिनेशन, कोई भी सोलेनॉइड पे हम करंट पास कर रहे हैं, कोई भी सोलेनॉइड में फॉर एनी सोलेनॉइड करंट पास ऑफ एनी सोलेनॉइड देन प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ बाय सोलेनॉइड. इसी सोलेनॉइड में करंट पास कर रहे हैं और इसी सोलेनॉइड में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस. दैट मीन्स डेफिनेशन, current pass of any solenoid then produce induce EMF by solenoid, it's called self inductance definition. Or N phi is directly proportional to current number total magnetic flux इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जो सबसे पहले अपनी टेक्स्ट में क्या गिवन है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और लास्ट में ये थियरी कंप्लीट हो जाने के बाद सबसे पहले ये डिराइव करेंगे ये कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, वो भी डिराइवेशन इसी थियरी में लेना है, लेकिन स्टार्टिंग में आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लीजिए. देन प्रोपोर्शन कैंसल सम कांस्टेंट एल आई. L is called self inductance. L को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस जैसा सिंबल है उसको हम बोलते हैं L. एंड सब्जेक्ट बनाएंगे देन वी कैन राइट N5 अपॉन I. नाउ डेफिनेशन, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, इट्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. क्या बोले डेफिनेशन फिर से? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, इट्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, और सेल्फ इंडक्टेंस के फर्स्ट डेफिनेशन. नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? एन कांस्टेंट. phi का डिफरेंशिएशन वी कैन राइट डी फाई अपॉन डी टी, एल कॉन्स्टेंट डी आई अपॉन डी टी. नाउ एन डी फाई अपॉन डी टी, इट्स कॉल्ड बैक ईएमएफ. जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट आया हो, हमने इंड्यूस ईएमएफ आपको पढ़ाया. इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, फैराडेस रूल्स. और बैक ईएमएफ की अगर बात करूंगा प्लस एन डी फाई अपॉन डी टी. इंड्यूस और बैक ईएमएफ का डिफरेंस इतना है, पॉजिटिव आता है उसको बैक ईएमएफ बोलेंगे, नेगेटिव आता है उसको हम इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे. देन माइनस on this side minus E equal to we can write L di upon dt. Then E equal to minus L di upon dt. इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला मिल गई. नाउ यहां से हम सेल्फ इंडक्टेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा? सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल है L. L equal to we can write minus E upon di upon dt, otherwise minus E dt upon di. Now second definition, total induced EMF per unit
second and unit current, it's called self inductance. सेल्फ इंडक्टेंस की टू डेफिनेशन, फर्स्ट वाली ये फॉर्मूला से आएगी, सेकंड वाली इस फॉर्मूला से हम बोलेंगे टोटल इंड्यूस ईएमएफ पर यूनिट टाइम इंटरवल यूनिट करंट पासिंग करंट यूनिट, इट्स कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। और इसका यूनिट की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा यूनिट, नाउ ईएमएफ वोल्ट टाइम सेकंड अपॉन एम्पियर आ जाएगा। और सेकंड वाला यहां से हम यूनिट के बारे में बात करेंगे, फ्लक्स वेबर अपॉन एम्पियर, सेकंड वाला यूनिट है वेबर अपॉन एम्पियर, और थर्ड वाला यूनिट है हेनरी। हेनरी नाइन के साइंटिस्ट है, उसकी याद में उसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी, एच सिंबल आ जाता है, और ये है सेल्फ इंडक्टेंस। अब लास्ट वाला सेंटेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस N5 प्रोपोर्शनल I कैसे ला सकते हैं, देन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या फॉर्मूला के, वी कैन राइट N5 टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मींस क्या लिखते हैं, N5 फाई इक्वल टू बा B इंटू ए, और N इक्वल टू हमने फोर्थ चैप्टर में आपको पढ़ा दिया, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देन कैपिटल N इक्वल टू वी कैन राइट NL, देन कैपिटल N इक्वल टू NL, फाई इक्वल टू बा, फाई बा मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू A, बट N5 इक्वल टू NL B सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की फॉर्मूला क्या थे, स्मॉल मुन्नी म्यू नॉट स्मॉल एन आई, एरिया हम सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे, ए लिखेंगे, अगर पार्टिकल फॉर्म और स्फीयर फॉर्म होगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल और स्फीयर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये सब चेंज होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने रखा ए, देन N5 इक्वल टू वी कैन राइट म्यू नॉट N इंटू N, N square AL into I, then directly proportional to current, we can write total magnetic flux is directly proportional to current हो गया। then ये वाला जो कांस्टेंट प्रॉपर्टीज है, कहाँ से कांस्टेंट होगा, हम एक बार सोलेनॉइड ले लेते हैं, उसके बाद म्यू नॉट चेंज नहीं होने वाला, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं होगा, एरिया और लेंथ चेंज नहीं होगा, और ये कांस्टेंट प्रॉपर्टीज है सेल्फ इंडक्टेंस, उसको हम L बोलेंगे म्यू नॉट N स्क्वायर AL। ये सेल्फ इंडक्टेंस की आपको फॉर्मूला मिल गई। हम न्यूमेरिकल्स में ये वाली फॉर्मूला यूज करने वाले हैं फॉर मीडियम, फॉर एनी मीडियम के बारे में बात करेंगे, ये वैक्यूम की है इसलिए हमने म्यू नॉट रखा है। फॉर कोई भी मीडियम आता है हम उसको म्यू बोलते हैं, परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम, सेकंड चैप्टर में जैसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम था वैसे ही परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम, एंड म्यू अपॉन म्यू नॉट इट्स कॉल्ड म्यू आर, relative permeability, then we can write mu equal to mu naught mu r, mu naught mu r n square al। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस की हम सेकंड वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कई कई न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्टली हर जगह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नॉट डिफाइंड, देन स्मॉल n इक्वल टू वी कैन राइट कैपिटल N अपॉन L लिख सकते हैं, म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू AL, L कट आ जाएगा, then self inductance will be mu naught n square A upon L, मुन्ना स्क्वायर अपॉन L जैसा फॉर्म में
सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला आ गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये वाला हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं और 3 मार्कर में एग्जाम में आती है। आपको इतनी थ्योरम लिखनी है प्लस ये तीनों डेफिनेशन। सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, इतनी हम डिराइव करेंगे। 3 मार्कर थ्योरम कंप्लीट। नाउ ऐसे ही सेकंड वाली फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ सेकंड वाली जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है वो क्या है, हमने डिराइव की म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट मींस फर्स्ट सोलेनॉइड नंबर ऑफ टर्न्स विल बी n1, करंट विल बी I1, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी phi1, second solenoid number of turns will be I2, number of turns will be N2, current will be I2, magnetic flux will be phi2. Then total magnetic flux of second wire is directly proportional to current of first wire. क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट में से करंट पास करेंगे, देन सेकंड में से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फिर से जो कैसा कॉन्सेप्ट है मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, आपको मालूम हो जाए। 4th चैप्टर में जो पढ़ा है ना वो वाला ही है। फर्स्ट में से करंट, उसके नियर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकंड सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, वो अट्रैक्ट के रिपल्सिव हो जाएगा। Then N2 phi2 is directly proportional to I1 लिख सकते हैं, as well as N1 phi1 is directly proportional, N1 phi1 is directly proportional I2 भी लिख सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है सर आपने इसका फ्लक्स और इसका करंट लिया लेकिन इसका फ्लक्स भी इसका करंट आ सकता है, यस। देन प्रपोर्शन कैंसल सम कांस्टेंट, उसको हम M21 बोलते हैं। M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, N2 phi2 अपॉन I1 लिख सकते हैं। क्या बोला हमने, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ second solenoid due to first solenoid, that means M21 फॉर्मूला आएगी। सेम यहां पे अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा, N1 phi1 इक्वल टू M12 to I2, then M12 equal to we can write N1 phi1 upon I2 मिल जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड ड्यू टू फर्स्ट और फर्स्ट ड्यू टू सेकंड सोलेनॉइड। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो ये वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर ये दोनों का कांस्टेंट होता है तो ये कांस्टेंट सेम होता है या डिफरेंट, तो उसका आंसर है M21 इक्वल टू M12 मिलेगा और बोथ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही मिलेगा। उसको हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब जो डिराइव करने वाले हैं वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम डिराइव करने वाले हैं। देन फर्स्ट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड इक्वल टू N1 phi1, बट हमने आपको पढ़ा दिया स्मॉल n1 इक्वल टू कैपिटल N1 अपॉन L, देन कैपिटल N1 इक्वल टू स्मॉल n1 इंटू L, phi इक्वल टू बा, देन B2 एरिया ए होगा। हमने पहले ही बोल दिया फर्स्ट का फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का आएगा,
करंट सेकंड का आएगा, सेकंड के नियर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उससे फर्स्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। बट N1L बी इक्वल टू स्मॉल मुन्ने म्यू नॉट N2I2 into A, then we can write N1 equal to म्यू नॉट N1 N2 AL into I1 लिख सकते हैं। नाउ फिर से ये वाली सारी टर्म्स विल बी कांस्टेंट, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 लिख सकते हैं। N1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 वेयर M12 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन AL मिलता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, म्यू नॉट म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको मिल गया। नाउ सेम टोटल ऐसे ही फिर से आपको डिराइव करना है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकंड सोलेनॉइड। सेकंड सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे, देन वी कैन क्या लिख सकते हैं, N2 आएगा। तो फिर से N2A B1A आ जाएगा। नाउ N2L B1 म्यू नॉट स्मॉल N1 I1 into A, then we can write N2 equal to म्यू नॉट N1 N2 AL into I1 directly proportional to I1 मैग्नेटिक फ्लक्स वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही आता है। सेम वेयर M21 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL मिलेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, 1 and 2 को कंपेयर, देन M21 इक्वल टू M12 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL इक्वल टू वी कैन राइट M म्यूचुअल इंडक्टेंस, और उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थियरम। अगर ये थियरम आपको 2 मार्कर्स में आती है ओनली, एक्सप्लेन और डिराइव रेसिप्रोसिटी थियरम, तब आपको इतना तक ही लिखना है, आगे का और पीछे का सेंटेंस नहीं लिखना है। लेकिन 3 मार्कर में आपको एग्जाम में आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आपको यहां से फिर से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब हम M21 लेते या M12 लेते, सेम ही मिलता है। देन वी कैन राइट N2 इज इक्वल टू M into I1। नाउ इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, डिफरेंशिएशन with respect to time, then N2 constant d∅2 upon dt, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट I के बदले di1 अपॉन dt मिलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू है, बोलो क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ। और नेगेटिव वैल्यू आती है तब हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ N2 d∅2 upon dt, then here minus E2 equal to M di1 upon dt आ जाएगा। E2 equal to minus M di1 upon dt, then induce EMF by mutual inductance के बारे में हो गया। और म्यूचुअल इंडक्टेंस की फॉर्मूला की अगर बात करेंगे, माइनस ई डी टी अपॉन डी आई, और वी कैन राइट माइनस ई डी आई अपॉन डी टी मिलेगा। बोथ आर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। नाउ डेफिनेशन, फर्स्ट वाली डेफिनेशन यहां से, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकंड सोलेनॉइड पर total current of first solenoid, it's called mutual inductance। यहां से total induced EMF by second solenoid is per
total current, the rate of total current by first solenoid, it's called म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने टू थियरम मोस्ट टाइम पे थियरम आपको पढ़ाई, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। और ये दोनों का कंबाइन, अगर टू सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट में सेल्फ भी होता है और सेकंड का म्यूचुअल भी आता है। वो कैसे आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोड्यूस करेंगे। प्लस हम एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे उसकी, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।